हैं जो दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर हम पढ़ते हैं और आप क्या कीजिएगा, जब एग्ज़ाम दे के आइएगा तो मिलाइएगा। जो यही क्वेश्चन हमको मिला हुआ है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में टिक आउट कहीं नहीं हुआ है, स्कूल से मिला हुआ है। इसको क्या करते हैं, हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव है हम सबका सॉल्यूशन आंसर बताते हुए जाएंगे और आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और देख के जाइएगा। कह रहा है यदि एक वृत्त के व्यास के सिरों के नियामक 2, 3 एवं -6, 7 हो तो उसके केंद्र के नियामक क्या होंगे। अगर आप पढ़े हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो कि इसका आंसर ए नंबर होगा। ठीक, हम इसका सॉल्यूशन कर लिए हैं। अगर सॉल्यूशन करने के लिए आते हैं तो क्या हो जाएगा, अधिक समय लगेगा, इसीलिए डायरेक्ट हम आंसर बताते हुए जाएंगे। अब 2 नंबर जो है कर किसी त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू बिंदु भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः इस प्रकार हैं। पी क्यू समानुपात बी सी, यदि ए पी 3 और पी बी 2 तो क्यू 6 सेंटीमीटर और क्यू सी एक्स हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। जो कि इसका हम आंसर मिलाएं तो इसका आंसर नंबर 2 होगा। ठीक, बी नंबर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उसकी संगत ऊंचाई का अनुपात होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या कि 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। अब देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कर त्रिभुज पी क्यू आर में यदि पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर तो त्रिभुज में कौन सा कोण समकोण होगा। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है कि किसी वृत्त को 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, छेदक कहते हैं। ठीक, अब देखिए आगे जो दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन, इसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण होगा। तो यह क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। का अगला क्वेश्चन जो 7 नंबर दिया हुआ है, कह रहा है किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इस पे क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, बहुत सारी रेखा खींची जा सकती है। अब देखिए ये 8 नंबर जो हिसाब क्वेश्चन दिया 1 + 10 स्क्वायर रूट अंडर बराबर हुआ 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा, कमेंट में बताते जाइएगा कि इसका आंसर जो हो जाएगा सेक हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर जो कह रहा है कोसेक स्क्वायर 57 -10 स्क्वायर 33 डिग्री, तो इसका मान क्या होगा। तो इसका मान जो हो जाएगा बी नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है तो उसको हम बताते हैं। कह रहा है कि कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर हुआ 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है तो x का मान क्या होगा। तो 11 का आंसर ए हो जाएगा। 6 नंबर जो दिया हुआ है द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 बराबर 0 के मूल्य का प्राकृतिक होगी। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर वास्तविक और बराबर हो जाएगा। अब देखिए 13 नंबर जो दिया हुआ है, 13 नंबर जो दिया हुआ है, यदि 3α = 9 तो साइन अल्फा का मान क्या होगा। तो आपको बताना है साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 30 का मान जो होता है √3/2 होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की और 14 नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पर
साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस ब्रैकेट 45 माइनस थीटा बराबर हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, आप क्या कीजिएगा कमेंट में बताइएगा। अगर नहीं जानते हैं तो हम क्या कर रहे हैं इसको बता रहे हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर 0 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है 15 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म 5x + 2y = 16 एवं 7x - 4y = 2 के हल होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप हैं एवं क्षेत्रफल त्रिभुज ABC = 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं क्षेत्रफल त्रिभुज DEF 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 17 नंबर का आ रहा है, त्रिभुज ABC में ADDE समानुपात BC इस तरह है कि AD/DB = 3/5। यदि AC 5.6 सेंटीमीटर तब AE का मान निकाले। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 2.7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र का समकोण बनाती है। तो उस जीवा की लंबाई क्या होगी। तो उस जीवा का लंबाई हो जाएगा 10√2। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 19 नंबर का आ रहा है, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो इसका मान क्या होगा। तो इसका मान जो आप निकालिएगा तो इसका मान 0 हो जाएगा। अब आगे दिया, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या कितनी होती है। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय पूछा है नहीं है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, परिमेय पूछा है। तो आप क्या कीजिएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये एक परिमेय संख्या होगी। चलिए आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए कह रहा है, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात समीकरण हो x² - 3x + 5 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो मतलब ये कह रहा है योगफल का सूत्र होता है -b/a। तो इसका हम सॉल्यूशन कर दिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण x² + 1/6x - 2 का शून्यांक क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब दिया हुआ है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21 66 हो तो मोसो इतना हो 19 हो तो इसका लोसो ज्ञात करें। तो बताए थे हम क्या, अगर आप पुराना वाला सब वीडियो देखे होंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ मैथ का, तो हम बताए थे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मोसो गुना लोसो। तो इसका आंसर 24 का हो जाएगा। तो 24 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, 144। अब आगे देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है क्वेश्चन, यदि बहुपद पी एक्स का गुणन एक गुणनखंड 6x + 1 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यंक होगा। तो 25 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 6x - y + 12 का आलेख दो सरल रेखाएं निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 6x - y + 12 = 0। तो आलेख के रूप में है जो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यदि कर अल्फा = 2^3 × 3 × 5 और बी = 2^4 × 5 × 7, तब मोसो क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 27 का डी नंबर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आते हैं 28 की ओर।
28 जो दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यंक 5 एवं -3 हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा। इसका हम सूत्र भी बताए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। समांतर श्रेणी दिया हुआ -10 -6 -2 और 1 का सर्वांतर क्या हो जाएगा, सर्वांतर बताए थे, पहला पद माइनस दूसरा पद, तो घटा दीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 का जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है उसको हमको बताना है, तो 30 का हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं है। आगे जो दिया हुआ है यहाँ पर कह रहा है 7 3 5 8 6 10 9 12 का माध्यिका क्या होगा, तो माध्यिका का बताया था n+1/2, वहाँ पर उतना तो टाइम है नहीं, देखती इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब कह रहा है 9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक क्या हो जाएगा, तो आंकड़े में जो सबसे अधिक बार लिखा गया 9, इसका बहुलक 9 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है जो कि इसमें कि किसी से भाग नहीं लगेगा, तो 33 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ये एक अभाज्य संख्या है। और आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है यदि किसी बारंबारता का समीकरण का माध्य 8.9 एवं माध्यिका 9 हो तो उसका बहुलक क्या होगा, तो बहुलक बताए थे कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्य -2 माध्य होता है, तो 34 का क्या हो जाएगा, 34 का डी नंबर हो जाएगा। कारण 19 और 25 का सार्वअंतर माध्य क्या होगा, तो 35 का जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। और 36 का जो दिया हुआ कर किसी घटना ई के लिए पी ई प्लस ई संभव नहीं है, तो प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। कर दो सिक्कों को उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगा, तो 37 का क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई मीनार पर एक स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो 38 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या हो तो लोसो क्या होगा, तो 39 का जो हो जाएगा सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब चलिए आगे जो दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। 40 नंबर दे रहा निम्नलिखित में से कौन सा घटना का प्रायिकता अभी तुरंत बताएं, तो कौन सी होगा इसका, 40 का हो जाएगा डी नंबर। ठीक, कह रहा है बिंदु 6 -5 एवं -2 11 को जोड़ने पर रेखे मध्य बिंदु का नियतांक यदि 2p हो तो p का मान ज्ञात कीजिए, तो p का मान हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए बिंदु -6 और -7 कोटि है, तो 42 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अब देर एक्स एक्स समीकरण क्या होता है, तो एक्स एक्स बराबर जो होता है तो 0 होता है बराबर वाई एक्स होता है, वाई एक्स बराबर 0 होता है। ठीक, अब दे रहा है यहाँ सेक स्क्वायर 10 - कोट स्क्वायर 80 डिग्री, इसका का मान क्या होगा, तो 44 का ए हो जाएगा। अब चलिए आगे जो दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियम -1 0 5 -2 एवं 6 2 हो तो इसके केंद्रक के नियमांक होंगे, तो 45 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब कह रहा है यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका अर्धवृत्त की परिमाप क्या होगा। अगर आप फाउंडेशन क्लास किए हैं तो आपको पता होगा, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा 46 का। कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2 बाहर इस तरह से हम बताए हुए थे, इस तरह से ये होता है, तो ये स्पष्ट रेखा 2 खींची जा सकती है। ठीक, 1 + कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो 48 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा कह रहा है कि 10 10 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री इंटू 10 75 डिग्री 10 80 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 49 का जो हो जाएगा डी नंबर 1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि 10 थीटा बराबर √3 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा, तो सेक थीटा का मान डी नंबर हो जाएगा। अब चलिए आगे जो दिया हुआ है तो उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझने का प्रयास
कीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 51 नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पे कह रहा है कि संख्या -2.31333 इस तरह से दिया हुआ है। तो कह रहा है ये कौन किस प्रकार की संख्या है। तो 51 का आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 51 का बी नहीं होगा, 51 का आंसर जो हो जाएगा तो 51 का हो जाएगा यह अपरिमेय संख्या का है कि अशांत संख्या अपरिमेय संख्या होती है। कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं का मोसो होता है। तो अभाज्य संख्याओं का मोसो जो हो जाएगा तो ये हमारा बी नंबर हो जाएगा, एक हो जाएगा। यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक पूर्णांकों का रूप होगा। तो 53 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए आगे जो दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास कीजिएगा। रैखिक बहुपद के शून्याङ्क की संख्या होती है। तो 54 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2x² - 3x - 5 का शून्याङ्क क्या होगा। तो 55 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ यदि px बराबर qx इंटू qx और px का घात 6 हो तो फिर qx का घात 2 हो तो p/qx का घात क्या होगा। तो 56 का हो जाएगा ए नंबर का है कि 6 में 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब आगे देखिए आगे जो दिया हुआ है उसको क्या कीजिएगा समझिए। बहुपद 6x² - 11x + 3 होता है योगफल का सूत्र होता है -b/a -b का मान 11/a 11/6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c हो तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय में कितने हल होंगे। तो 58 का जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, एक हल होंगे। आगे दिया है रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5 एवं 4x + 6y = 15 तो कितने हल होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं। अब देखिए यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखा होंगे। तो इसका क्या हो जाएंगे प्रतिच्छेद या संपत्ति। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx = c तो a ≠ 0 के मूल्य अल्फा और बीटा में तो योगफल क्या हो जाएगा। तो योगफल का सूत्र -b/a, इससे पहले भी बताया। तो इसका क्या हो जाएगा ए नंबर तो हो जाएगा। अब चलिए और आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। यदि समीकरण 3x² - 10x + 3 हो बराबर का मूल्य 1/3 हो तो दूसरा मूल्य क्या होगा। तो दूसरा मूल्य भी 1/3 ही होगा। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6 यदि द्विघात समीकरण 9x² + 6kx + 4 = 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो k का मान क्या का होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अब देखिए द्विघात समीकरण 4y² + 4y + 1 = 0 के मूल्य का गुणनफल होगा। तो गुणनफल जो होता है 64 नंबर, इसका ए नंबर हो जाएगा 64 का। अब आगे दिया हुआ है यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी हो तो x का मान होगा। तो 65 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। समांतर श्रेणी 0 - 4 - 8 - 12 का सार्वंतर होगा। तो 66 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब दिया हुआ है समांतर श्रेणी 14, 9, 4 - 1 - 6 का 12वां पद क्या होगा। तो इससे पहले हम समांतर श्रेणी भी यूट्यूब पर पढ़ाए हुए, उसको आप देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब आगे जो दिया हुआ है उसको हम बताने का प्रयास करते हैं और आप समझिएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 और सार्वंतर -4 है
तो इसके प्रथम पद 10 तक का योगफल क्या होगा। तो 68 का आंसर इसका हम बनाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अब कह रहा है वाई अक्ष पर बिंदु किसी जिसकी बिंदु 4 2 से दूरी 5 है तो निम्नलिखित में से कौन होगा। तो इनका जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। अब दिया हुआ यदि आर 5 6 बिंदुओं ए 6 5 एवं बी वाई 4 वाई तो को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु है तो y का मान होगा। तो y का मान जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। तो उसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति क्या होगा। तो 72 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। अर्धवृत्त की परिधि 11 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जिस पर वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता हो। तो 73 का भी आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। बात समझ गए, को लगता है कि आप समझ लिए होंगे। अब अगर दो घनों का आयतन का अनुपात 1:27 हो तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। तो 1:3 हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इसका अनुपात का जो मान हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा। आगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ 8 7 12 15 10 9 11 का माध्यिका क्या होगा। तो इसका माध्यिका आप कमेंट में बताइए। तो माध्यिका ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए 70 80 50 60 70 40 50 90 50 तो इसका बहुलक क्या होगा। तो अंकड़े में जो सबसे अधिक पर लिखा गया है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, बहुलक कहते हैं। तो 77 का आंसर जो हो जाएगा हमारा डी नंबर हो जाएगा इनमें से। नहीं देखिए अब क्या हो जाएगा इसका आंसर 70 के बेर आप गिन के बताइएगा। इसको आप कमेंट के लिए हम छोड़ रहे हैं तो इसे आप भी गिन लीजिए। 70 एक बेर 2 बेर तो 80 एक बेर 50 एक बेर 2 बेर 3 बेर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 40 भी देख लीजिए तो इसका आंसर क्या होगा, 50 हो जाएगा। तो किसी वर्गीकृत आंकड़ों में ये दिया हुआ इस तरह से हिसाब, तो इसका आंसर हमको क्या है पता नहीं है, इसीलिए हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। आपको क्या करना है, एक तो जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें 50 रंगाना है और बाद बाकी 50 को छोड़ देना। जो जो हल्का लगे आपको क्या करना लेना है, रंगा लेना है और उसको छोड़ देना। अब दिया हुआ यदि किसी घटना की प्रायिकता पी है तो उसकी संभव नहीं है। तो 79 का जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कर दो पासे को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों को 5 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो 80 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब दिया हुआ आगे हिसाब नेक्स्ट जो दिया हुआ है 7x² - 12x + 18 का मूल्य के योग और मूल्यों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो 81 का जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 हो तो सी का मान होगा। तो इसका मान जो हो जाएगा 82 का मान ए हो जाएगा। अब देखिए आगे दे रहा है y = 0 आलेख y = 10 का आलेख कैसी रेखा होगी। तो 83 का आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अब चलिए आगे 83 84 नंबर जो दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय पाद में माइनस होता है। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है तो प्रथम पद योगफल का सूत्र जो होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, योगफल का ये हमारा सी नंबर हो जाएगा। डी नहीं होगा, सी होगा आंसर। और समांतर श्रेणी दिया हुआ 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा। तो इसको क्या कीजिएगा, 10वां पद ज्ञात करने के लिए आप का क्या हो जाएगा, सी नंबर 47 हो जाएगा। अब देखिए 87 का जो दिया हुआ है तो क्या कह रहा है, यदि समांतर श्रेणी 14 9 4 - 1 - 6 है तो एनवां पद क्या होगा। तो एनवां पद जो हो जाएगा इसको हम सॉल्यूशन किए थे तो एनवां का हो जाएगा इसका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए 88 का यदि समांतर श्रेणी 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल, तो योगफल पूछा है तो 88 का हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए द्विघात समीकरण में दिया है ax² bx + c = 0
ए नोट इक्वल टू में एक्स का मान क्या होगा, तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे टू ए होता है। तो आप देख लीजिए ये किस में दिया हुआ है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब आगे जो दिया हुआ है 90, उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। अब कर किसी बिंदुओं 9, 3 एवं 15, 11 के बीच दूरी सूत्र से पूछे जाते हैं और पूछे हुए हैं, तो इसका आंसर बी हो जाता है। और सेकेंड शिफ्ट वाला भी देखिएगा, सेकेंड शिफ्ट में भी पूछे जाते हैं। यदि टेन थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान क्या होगा, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब चलिए कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा मतलब होल स्क्वायर, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, ये डायरेक्ट पूछ लिए हैं इधर, तो 92 का जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे जो दिया हुआ है 93 नंबर, आर त्रिज्या वाले थीटा कोण वाले वृत्त खंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगा, तो 93 का आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अब 94 का दिया हुआ, इससे इसका तो आंसर डायरेक्ट आप बता दीजिएगा, एक होगा। अब कह रहा है कि एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 76 सेंटीमीटर दूरी की एक चक्कर लगाने में होगा, तो 95 का जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अब चलिए 96 जो दिया हुआ है उसको हम बताने पर, यदि शंकु की ऊंचाई एच और आधार की त्रिज्या आर है तो इसका आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन बी नंबर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। यदि फिर दिया हुआ है किसी बेलन का व्यास 18 सेंटीमीटर में उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो इसके आयतन कितना होगा, अगर गोले की त्रिज्या को 3 गुनी कर दिए तो इसका आयतन जो हो जाएगा 27 गुनी हो जाएगी। कह रहा यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 है तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 99 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। फिर अंतिम जो दिया हुआ है, यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इस त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, तो तिर्यक ऊंचाई जो इसका हो जाएगा 100 का बी नंबर हो जाएगा। हमको